अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है, जो कि है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। कुछ इस तरह से नज़र आती है नंबर लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, मिड में ज़ीरो होता है, इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, एंड देन इस साइड पे जो है वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर तो सबके पास होता है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके इसका हम पॉइंट्स में आंसर ले आएंगे ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 जो है ये 0.75 बनता है। तो 0.75 एंड दिस इज़ पॉजिटिव, सो हम पॉजिटिव साइड पे देखेंगे। 0.75 ये 0.5 है, 0.5 से इस साइड पे थोड़ा सा करके 0.75 बनता है। तो इधर हम जो है यह लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 4। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में अब क्या वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, -1 डिवाइडेड बाई 3। इसका जो कैलकुलेट करके बनता है -0.33 अप टू सो ऑन जाता है। अब हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बस इसी तरह 3 करके तो इसको नंबर लाइन पे हम शो कर देंगे। हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है जस्ट 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये -0.33 है, तो इसको जो है हम नेगेटिव साइड पे लिखेंगे। 0.33 है, ये मिड 0.5 है, तो इससे इस साइड पे 0.33 होगा। -1/3 भी लिख सकते हैं हम, और -0.33 भी लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिवाइड करके तो वो किया होता है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। ये अब होल नंबर में 4 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 आर 8 और 9, ये बनता है 9 डिवाइडेड बाई 2। एंड इसको जब हम डिवाइड कर लें तो 4.5 बनता है। अब इसका नंबर लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह सब ने पेपर्स में करना है, मतलब नंबर लाइंस ड्रॉ करके कैलकुलेशन अगर कर दें तो बहुत अच्छा है, वो इजी हो जाता है। अब ये पॉजिटिव है तो 4.5 है, ये 4.5 है, 5 हम इधर कर देते हैं, 4.5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 9 डिवाइडेड बाई 2। पार्ट नंबर 4 इसमें है, पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये माइनस नेगेटिव स्क्वायर रूट है, इसको पहले हम वो कर देंगे कैलकुलेट करके, इसका हम मतलब पॉइंट्स में ले आते हैं, विच इज़ 2.82। अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करा देते हैं। ये 0 है, 1 2 3, इस साइड पे जो है ये -1 -2 -3। अब ये 2.8 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो -2.82। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 5 ये है। अब ये पॉजिटिव में है, ठीक है, उन्होंने एक ही साइड पे जो है नेगेटिव का भी बता दिया और पॉजिटिव का भी, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल जस्ट जैसे ऊपर वाला था, बस हम इसको पॉजिटिव वाली साइड पे हम शो कर देंगे। 2.8 है यहाँ पर है, तो ये हम कर देंगे 2.82। ठीक है, इधर वाले नंबर्स या लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पार्ट नंबर 6 -4 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आता है -4.5। ये उसी तरह से होगा जैसे ऊपर थर्ड पार्ट में मैंने कैलकुलेशन की थी, मतलब 2 4 आर 8 और 1 ऐड हो जाता है, तो 9 बन गया। 9/2 विच इज़ इक्वल टू -4.5। अब इसका जो है हम इसका इसी तरह कर लेंगे 3 एंड देन -1 -2 -3 एंड करके -4.5 है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा 4.5।
ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो है 1 divided by 3 which is equal to 0.33। ये तो बहुत ईजी है, 0.33 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम 1/3 की तरह मेंशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट है -7 divided by 8। ये कैलकुलेट करने के बाद बनता है -0.87। इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, शो करा देते हैं नंबर लाइन पे। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 और 0.8 है, तो यहाँ पर आएगा -0.87। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ये आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। अब इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ का बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं मैं वो आपको बता देती हूँ कि हमने पिछली लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी थी जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बस एक रिव्यू दे देती हूँ जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कुलेयर प्रॉपर्टी, अगर आप सबको याद हो। कुलेयर प्रॉपर्टी में हमने क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी बता देती हूँ और मल्टीप्लिकेशन बता देती हूँ, ये आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और इधर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बता देती हूँ और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इनकी। अब जिस तरह कुलेयर प्रॉपर्टी है तो इसमें जो है वो लेट सपोज a+b जो है, अगर हम इसको करते हैं तो वो कोई भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, रियल नंबर का आपको पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो, एनी नंबर, और उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। तो मल्टीप्लाई भी हम अगर किसी ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा, क्योंकि ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर भी जो है वो रियल नंबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप लोगों को अगर याद हो तो ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है कि अगर हम a+b को ऐड करें तो उसका जो आंसर आएगा वो मतलब राइट हैंड साइड पे अगर b+a हो, अगर हम a+b को ऐड करते हैं तो वो इक्वल आंसर होगा b+a के, मतलब दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे हमारे पास। इसी तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई में भी करते हैं तो वो ab जो है वो b a के इक्वल आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा किए हैं। अब इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 3 आ जाते हैं, a+b+c। ठीक है, a+b+c को जो हम करते हैं मतलब इसका जो आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। मतलब इसमें फिर डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो है ना ये ब्रैकेट्स का बस चेंज होता है, बाकी वैल्यूज़ वही होती हैं। आप इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं कोई भी तो उनका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। इसी तरह ये हम मल्टीप्लाई में भी अप्लाई करते हैं, मतलब पहले इस तरह ब्रैकेट हो जाती है और फिर इसकी जो है वो ब्रैकेट ये हो जाती है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। जस्ट आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये रिकॉल हो जाए, याद आ जाए कि हम लोगों ने ये पिछले क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी थी। अब इसी तरह हम लोगों ने एक पढ़ा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड करनी होती है, मतलब अगर हम किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वो नंबर जो है वो हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या केस होता है, मल्टीप्लाई में अगर हम ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो ज़ीरो कर देगा सब चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी वन होती है कि अगर हम कोई भी चीज़ वन से मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी हमारे पास, ये आइडेंटिटी है। और एक और प्रॉपर्टी थी इनवर्स। इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें जो एडिटिव इनवर्स है वो होता है कि अगर हम कोई भी, जाहिर बात है ऐड का इनवर्स वो नेगेटिव होता है, तो अगर कोई भी चीज़ इस तरह से हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, -a + a विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एडिटिव इनवर्स हमेशा ज़ीरो की इक्वल आता है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/a आ जाएगा, ठीक है, 1/a आ जाएगा, जिसका आंसर जो है वो 1 की इक्वल आता है। ये ए से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास 1 आंसर आ गया। इनके ये चीज़ जो है ना याद रखने वाली है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर्स जो हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आते हैं। बाकी एडिटिव इनवर्स अगर हो तो उसका आंसर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज का पार्ट स्टार्ट करते हैं करना। इसका हम सबसे पहले इसका करते हैं ये फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें बता रहा है, उन्होंने हमें दिया है 1 मल्टीप्लाई बाय। अब सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है, और बल्कि ये जो मैंने ये टेबल दिया है, ये टेबल अगर आप लोगों को याद हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाती है, और MCQs वगैरह में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 1 मल्टीप्लाई y-2, ठीक है, ये कह रहे हैं इक्वल टू होगा ये y-2 के। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 1 से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो वही चीज़ दोबारा आ रही है, तो ये हमारे पास और मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बता रहे हैं कि पॉइंट्स है 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप नोट करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, और ये इन्वर्स में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट है ना, पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ये पॉइंट अगर हट जाएगा तो ये 2/10 आ जाएगा, ठीक है, और 5 और इक्वल टू 1। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इसका कह रहे हैं कि ये x + 2, अब देखिए पॉजिटिव है सारे नंबर्स, सही है। आप लोगों ने सबसे पहले ये नोट करना है कि इसमें क्या चीज़ हो रही है, मतलब साइन कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद वो जो मैंने अभी टेबल बनाया था वो आप माइंड में रखें तो बहुत इजी हो जाएगा। ये देखें ब्रैकेट्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज हुई हैं, बाकी नंबर्स जो हैं वो सेम है दोनों में। अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो दोनों इक्वल आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी बन रही है, ये हमारे पास बन रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं पूरा नहीं लिखूँगी आप लोगों को, बस ऐसे शॉर्टकट में लिख के बता देती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में अब नेगेटिव साइन भी आ गया, और ये तो इधर -3 भी है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, +3b मतलब नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। ये अभी हमने कहा था कि आंसर इस तरह ज़ीरो जब आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स,
ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमें बता रहे हैं कि ये है x+5 और -1 इक्वल टू x+5 -1। आप देखिए इसमें नेगेटिव साइन भी है और लेकिन नेगेटिव साइन को हमने नहीं देखना, इसमें तो ये प्रॉपर्टी थी या तो मल्टीप्लिकेशन की थी या एडिशन की थी, अब इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाकी इक्वल हैं सारे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ये हम लोगों ने अभी इधर पढ़ी थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, अभी बताया था मैंने कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ये वाली चीज़ है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये वाली चीज़ है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन रही है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब इसके बाद 6th पार्ट इसका है, 6th पार्ट में कह रहे हैं -3 और 2 - y इक्वल टू -6 + 3y। अब इसमें देखें ज़रा, अच्छा ये इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इस तरह किया हुआ है, दोनों सेम चीज़ ही है। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, माइनस और 3 अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर की चीज़ जो है वो एज इट इज़ वही आ जाती है। अब देखिए ये और ये चीज़ सेम है, इसका मतलब है जो ये हमारे पास ये दोनों सेम है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब एक तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रही है चीज़ें, तो ये हमारे पास आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये 2 पार्ट ख़त्म होता है। अब इसका 3rd क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 3rd क्वेश्चन बता रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। अब ये वही नंबर लाइन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वो पॉइंट्स में थे, फ्रैक्शंस में थे क्वेश्चंस। अब इन्होंने इधर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। अब इसको पढ़ने का तरीका अगर आप लोगों को आ जाए ना तो ये बहुत इजी चीज़ है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें इधर आ गया ये 0 1 2 3, अच्छा 0 भी कर सकते हैं और x भी लिख सकते हैं, ठीक है 0 ही सही है, अब हमने 0 लिख लिया। अब देखें ये जो है 0 आर ग्रेटर देन x, ठीक। अब 0 जो है वो ग्रेटर देन x से है, 0 कोई भी नंबर जो भी होगा, x कोई भी नंबर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हम इस तरह से शो करा देंगे, ठीक है। ये बहुत मतलब हम लोगों ने रीड जो है ना वो 0 की साइड से करना है, बस इतनी सी बात है ये। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है -3 आर स्मॉलर देन x एंड देन स्मॉलर देन 3। अच्छा अब इसको देखें, ये फॉर एग्जांपल x है, ठीक है 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये x है, x जो है वो ग्रेटर है -3 से, ठीक है, और स्मॉलर है -3 से। ये इसको हम इस तरह से शो कराएंगे, ठीक। अब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा होगा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन एंड नीचे इक्वल टू लिखा होगा। तो जिन क्वेश्चंस में ये बार नीचे इक्वल टू लिखा होता है उसका मतलब होता है कि वो इक्वल भी है, तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना तब हम इसको फिलअप कर देंगे, यूँ कलर्स से फिलअप कर देंगे, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन या स्मॉलर देन इक्वल टू चीज़ आ जाएगी। इसमें इतनी सी थोड़ी सी वो है कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी बात है,
इसके बाद थर्ड वाला है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब देखें, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ये x है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 8, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -8। ठीक, अब ये x है ना, x जो है वो ग्रेटर है माइनस और इक्वल टू भी है -8 से। ठीक, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8, ये यूँ करके जाएगा और यहाँ पे हम इसको फिलअप कर देंगे। ठीक, ये इसका जो है ना, जब इक्वल टू होता है तब हम इसको इस तरह फिलअप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका, एक्स आर ग्रेटर देन 0। एक्स आर ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन इधर आप ये देखें कि पॉजिटिव 0 है। अगर नेगेटिव 0 होता तो हमारा एरो जो है वो नेगेटिव की साइड पे होता। अब ये पॉजिटिव 0 है तो हमारा जो एरो होगा वो पॉजिटिव की साइड पे होगा। कोई नंबर हमें नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन बस जो जस्ट हमें कहा है कि पॉजिटिव साइड है तो हमने एरो को पॉजिटिव की साइड पे कर देना है। यहीं पे अगर ये नीचे इक्वल टू होता तब हम इसको फिलअप कर देते। अब इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो है, एक्स आर स्मॉलर देन -3। अब ये देखें, x -1 -2 -3 1 2 3, तो -3 से स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन है, यस। तो इसको हम अगर हम इस साइड से पढ़ते हैं तो -3 आर ग्रेटर देन x होगा। इस साइड से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे x इज स्मॉलर देन -3। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना, यहाँ पे जब आप ये शो करते हैं, इस तरह ड्रॉ करते हैं, तो इधर ऊपर शो भी कर दिया करें, समटाइम्स ये सही रहता है। -4 स्मॉलर देन x एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब इसको ज़रा गौर से देखें इस वाले क्वेश्चन को, ये देखिए, ये x है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक, अब इस x को ये एक इधर -4 तक कह रहे हैं कि है, और x जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है, अच्छा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है 4 के। ठीक है, यहाँ पे हम इनके मैच कर देंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, इन क्वेश्चन को हम अगर चाहें तो हम अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका है, अगर अलग अलग करना है तो फिर वो इस तरह का, जिस तरह ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये एरो मतलब सिंगल क्वेश्चन है ना, ये दो साइन नहीं है, तो इसलिए इस तरह एरो हम डालते हैं। जब डबल क्वेश्चन होता है, इसको अगर हम चाहें तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह कि x जो है वो स्मॉलर देन है -4 से, एंड देन x जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है 4 से। तो इसको अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें आप, और इसको इधर अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। इसको जब हम करेंगे तो तब हम इसको फिलअप करके एरो पॉजिटिव की साइड पे कर देंगे, और इसको जो है हम सिंगल ही रहने देंगे और एरो नेगेटिव की साइड पे कर देंगे, मतलब इसको फिलअप नहीं करेंगे। ये तरीका है अलग अलग शो करने का, और अगर एक साथ शो करना है तो फिर हम इस तरह इसको शो करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। नहीं, ये पार्ट यहीं तक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। किन नंबर्स की? रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का तो मैंने बताया, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊँगी कि पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि जो इक्वलिटी के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब ये चीज़ पता हो तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ करते हैं।
इक्वलिटी की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि ए जो है वो इक्वल टू है ए के, मतलब रिफ्लेक्स कर रहा है, ए कोई भी नंबर है वो रिफ्लेक्स कर रहा है राइट हैंड साइड पे और विच इज़ द सेम नंबर, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो है इफ़ अगर ए इक्वल टू है बी के देन बी इक्वल टू होगा ए के, ये सिमेट्री है इनकी। इसमें एनी नंबर आप पुट कर सकते हैं। अब वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसमें आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद थर्ड वाली है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए जो है वो इक्वल है बी के और एंड बी इक्वल है सी के, देन ए इक्वल होगा सी के, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि अगर ए और बी ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनके साथ अगर हम सी ऐड करते हैं तो जो हम सी ऐड करेंगे वो बोथ साइड पे ऐड होगा, लेफ़्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट हैंड साइड पे भी ऐड होगा। इसका आंसर, क्योंकि सी एक नंबर होगा, मतलब लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड्स पे जो है वो एक ही नंबर है ना, सी फॉर एग्जांपल सी इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अगर हम ये 1 इसमें पुट करते हैं तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, वही चीज़ आ गई ना जो पहले हमने की थी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की होती है, मतलब हम एनीथिंग इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जो है, ए जो है वो इक्वल टू बी ही आएगा। अब ये है कि सी ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये नाम से पता चल रहा है कि कैंसिल करने वाली चीज़ है, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन में क्या चीज़ कैंसिल होगी ये अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इफ़ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक। अब देखिए C और C सेम है, अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास पीछे से क्या आ जाएगा, A इक्वल टू बी। इसमें ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ रही है, ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? ये हमें ये बता रही है, देखिए, इफ़ अगर ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, सी और सी सेम नंबर्स हैं, ठीक, सेम नंबर्स दोनों साइड्स पे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ए इक्वल टू बी, ये है, इतनी ईजी है ये। अब इसमें भी वही केस है कि अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर हम ज़ीरो से, अगर सी ज़ीरो हो तो वो तो पूरा क्वेश्चन ही ज़ीरो हो जाए, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए हम ये कहेंगे कि सी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकते हैं। जब दोनों साइड पे सेम नंबर है तो वो कैंसिल होकर एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी, ठीक। ये हमारे पास हो गई इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़। अब इसी में जो है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी करते हैं। अब इनइक्वालिटी है ना, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू का साइन इसमें नहीं आएगा, इसमें साइंस आएंगे स्मॉलर देन या ग्रेटर देन आएंगे। इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि अगर ए जो है वो स्मॉलर देन है बी से और बी जो है वो स्मॉलर देन है सी से, तो ए ऑटोमेटिकली स्मॉलर देन होगा सी से। ठीक, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रही है। इसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि अगर ए प्लस सी आर स्मॉलर देन बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा, ये इससे पहले हम ये कह देते हैं कि अगर ए जो है वो स्मॉलर देन है बी से और हमने कुछ ऐड करना है, इसमें हमने सी ऐड किया है, तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो भी हमारे पास स्मॉलर देन ही रहेगी। मतलब ऐड करने से इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये पहले हमारे पास ए स्मॉलर देन बी था। अगर हम ग्रेटर केस में भी डिस्कस करें, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो फिर ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। ठीक, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बाकी चाहे आप कुछ भी ऐड कर लें इसके अंदर। इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहेंगे कि अगर इफ़ ए जो है वो स्मॉलर देन है बी से, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सी, ए सी वो भी स्मॉलर देन होगा बी सी से। अगर हम इसमें इनइक्वालिटी की ग्रेटर देन का करते हैं, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो अगर हम इसके साथ सी मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एज इट इज़ चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया ये। इसके बाद अब आता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब ये हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ अगर ए प्लस सी है आर स्मॉलर देन बी प्लस सी है, ठीक, और हमने इस पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से अगर हम कैंसिल कर रहे हैं सेम चीज़, तो वही चीज़ हम राइट हैंड साइड से भी कैंसिल कर सकते हैं। एंड एट द एंड हमारे पास जो है वो ए आर स्मॉलर देन बी ही आएगा। इसमें हम इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये इनका जो है वो मतलब है। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जो है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि अगर ये सेम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इतना फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। ठीक है, कि अगर हम कोई ए के साथ हम सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी के साथ सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम जो चीज़ मल्टीप्लाई की है वही राइट हैंड साइड पे की है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास पीछे से आंसर स्मॉलर देन बी, वही चीज़ हमारे पास आ गई जो वो पहले थी हमारे पास। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बता रहा है कि 9x इक्वल टू है 9x के। ठीक, ये तो रिफ्लेक्शन है। देखें 9x वही चीज़ राइट हैंड साइड पे भी है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर पे क्या कह रहे हैं कि इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू है y के एंड y जो है वो 2x माइनस 3 के इक्वल है, देन अच्छा x देन ये मैं इधर लिखती हूँ, आपको फिर इजीली समझ आ जाएगी। x प्लस 2 जो है वो इक्वल टू है 2x माइनस 3 के। अब देखें क्वेश्चन, देखें ये लंबा सा क्वेश्चन है, तो मोस्टली बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसको ज़रा गौर से देखें। राइट हैंड साइड ये वाली मतलब एक साइड दोनों चीज़ों में इक्वल है, ये y और ये y इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y को, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड ये x प्लस 2 है इक्वल टू 2x माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। ये तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इधर लग रही है, मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती आप लोगों को?
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सही हो गया ये। इसके बाद हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये फिर हमें एक सिमेट्री दी हुई है, ये देखें। इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल टू है y के, देन y इक्वल टू है 2x प्लस 3 के। ये देखें, मतलब वही सेम चीज़ है, बस जस्ट डिफरेंट थोड़ा सा उन्होंने वो कर दिया कि अगर 2x प्लस 3 जो है वो इक्वल है y के, तो y जो है वो 2x प्लस 3 के इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले या राइट हैंड साइड ले तो सेम ही चीज़ है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर की हैं, इसलिए मैं जस्ट इनका आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद नंबर फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमें कह रहे हैं कि इफ़ 3 आर स्मॉलर देन 4 देन, अच्छा -3 आर ग्रेटर देन -4, ठीक है। अगर 3 स्मॉलर है 4 से तो -3 जो है वो ग्रेटर होगा -4 से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम जब भी ये इधर देखें इनइक्वालिटी चेंज हुई है ना, यहाँ पे स्मॉलर देन थी, यहाँ पे ग्रेटर देन होगी। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि नेगेटिव साइन आया। जब भी हम साइन एडअप करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी में तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो वो स्मॉलर देन हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। मतलब इसके जो है ना ये इनइक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज हुई है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आप इस तरह कह सकते हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इसकी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। इसमें हम कह रहे हैं कि इफ़ 2y प्लस 2w इक्वल है p के, एंड p जो है वो हमें वैल्यूज देती हैं, ठीक है, 50 है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास कि 2y प्लस, सॉरी प्लस का साइन, इसको हम ऐसा करते हैं, रेज कर देते हैं, 2y प्लस 2w इक्वल टू है 50 के। उन्होंने ये कहा है कि ये एक इक्वेशन दे दी है, p की वैल्यू गिवन कर दी है, और वो p की वैल्यू फिर वो कह रहे हैं कि जब ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है तो देन 2y प्लस 2w इक्वल टू 50 में वो p की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी, बाकी है सेम चीज़ ही, लेकिन वो एक वो हो रही है ना, ट्रांजिटिव हो रही है। तो ये आएगी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है वो 6 पार्ट है इसका। 6 पार्ट में वो कह रहे हैं कि, अच्छा आप देखें ये इंटरेस्टिंग है, x प्लस 4 आर ग्रेटर देन y प्लस 4 देन। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों के MCQs में आते हैं, तो अगर आप लोगों को ये आएंगे तो MCQs में आपके सॉलिड मार्क्स हैं। एक्स आर ग्रेटर देन वाई, अच्छा ये देखें ज़रा, इसको गौर से देखें, +4 इधर भी है, +4 इधर भी है, इन्होंने +4 और +4 कैंसिल कर दिया है, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया है, एक्स आर ग्रेटर देन वाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया और पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप लोग सिर्फ इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं तो वो भी आसान है, बल्कि ये तो आप लोगों के MCQs में आएंगे ना, तो MCQs में है, बस आप लोगों ने उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया ये। इसके बाद आया है इसका नेक्स्ट, इसमें है कि इफ़ 2 आर स्मॉलर देन 5 एंड
5 are smaller than 9, then क्या कह रहे हैं, 2 are smaller than 9। अच्छा, अगर 2 जो है वो स्मॉलर है 5 से और 5 जो है वो स्मॉलर है 9 से, अब 5 और 5 दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, तो 2 स्मॉलर हो जाएगा 9 से। ये तो सिंपल सी चीज़ थी। पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में वो असल में वो कहना क्या चाह रहा है, वो किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद आपके माइंड में प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ देखें ना, ट्रांजिटिव नहीं लग रही आप लोगों को, ट्रांजिटिव हो रही है ये, तो ट्रांजिट हो रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हुई है, ठीक है। इसके बाद अब इसका है नेक्स्ट पार्ट, ये लास्ट वन है। ओके, इफ -18 are smaller than -16, then 9 are greater than 8। 9 are greater than 8, ये देख के तो स्टूडेंट्स बहुत डर जाएंगे कि अच्छा ये 18 और 16 है और अब एकदम से 9 और 8 कैसे आ गया। तो इसको ज़रा सा अगर गौर से देखें ना तो ये कैंसिल आउट हुए हुए हैं। 18 और 16 दोनों इवन नंबर्स हैं और दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो ये जो है इसको ज़रा सा आप सॉल्व कर लो पहले। 18 जो है 2 9s are 18 और 2 8s are 16 होता है, तो ये -9 आर स्मॉलर देन -8 आ गया। अब पीछे क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर हम कोई भी एडअप करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज होती है। अगर यहाँ पे हम माइनस एडअप कर लेते हैं इन केस, ठीक है, माइनस हम लोगों ने एडअप किया, अब ये माइनस हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब इन्होंने ये थोड़ा सा सोल्यूशन है बीच में, इसके बाद ये देखें ये आंसर, ये जो ये आया है वो ये देन इक्वल टू दिस इन्होंने लिख दिया, 9 आर ग्रेटर देन 8। तो ये कौन सी है, ये भी कैंसिल आउट हुआ है ना, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक हो गया ये सारी। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा होता है एक्सरसाइज द एंड। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।